झाबुआ जिले के काली देवी थाना क्षेत्र के डीजे संचालकों को कड़ी चेतावनी दी गई है, जहां थाना प्रभारी ने डीजे संचालकों को थाने बुलाकर समझाइश दी और स्पष्ट किया है कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल काली देवी थाना प्रभारी प्रदीप वाल्टर ने डीजे संचालकों को सख्त लहजे में चेतावनी दी और कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि कुछ डीजे संचालक अपने वाहनों में तेज आवाज वाली स्पीकर लगाकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। थाना प्रभारी ने डीजे से होने वाले नुकसान के बारे में भी संचालकों को अवगत कराया और कोर्ट के आदेश का पालन करने की अपील की। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। काली देवी थाना की यह पहल डीजे संचालकों को कानूनी दायरे में लाने के लिए है, ताकि कानून का उल्लंघन ना हो और किसी को भी किसी भी प्रकार की परेशानियां ना हो। डीजे को लेकर के डीजे वालों में बड़ा कंफ्यूजन था और जैसा कि सर्वविदित है कि डीजे की जो गाड़ियां होती हैं वो एक जुगाड़ की व्यवस्था है और ये लोग पुरानी पिकअप को, पुरानी आयशर को या पुरानी दूसरी ऐसी टूटी फूटी गाड़ियों को रिपेयर करा के और उसको अपने मनमाने ढंग से उस पर ज़्यादा संख्या में स्पीकर बांध के और डीजे के रूप में तेज ध्वनि में बजाते हैं और उन्माद फैलाते हैं, जिसको लेके माननीय न्यायालय में एक पिटीशन दायर की गई थी और उस पिटीशन के बाद में माननीय न्यायालय ने उसमें अपना डिसीजन दिया था और उस डिसीजन के पालन के लिए जो है हमारे मध्य प्रदेश शासन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और उनके द्वारा सभी वरिष्ठ अधिकारियों को और सभी को ऐसा निर्देशित किया गया कि डीजे को बंद कराने में और उसके लिए जो है सख्त कदम उठाए जाएं और केवल निर्देशों का पालन का प्रतिवेदन न भेजा जाए। उस तारतम्य में हम लोगों ने डीजे वालों को बुला के साथ में समन्वय बैठक स्थापित की है और उनको इस बात के लिए समझाया गया है कि अगर आप इस तरीके की कार्रवाई करेंगे और इस तरीके से अपने डीजे को यदि चलाते हैं आप तो हम आपके डीजे को बंद करेंगे और उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करेंगे, जिसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। और साथ ही ये भी बताया कि आप इस काम को छोड़ के आप किसी दूसरे अच्छे काम को करें और उसके लिए उनको प्रोत्साहित किया गया है और अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ में उनको और भी तमाम बातों के लिए बताया गया कि भाई आप ये जो गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि जो डीजे की गाड़ी होती है वो एक जुगाड़ की गाड़ी होती है, उसका रजिस्ट्रेशन भी कभी कभी नहीं होता है और इंश्योरेंस तो बिल्कुल ही नहीं होता है। बाय द वे कभी कोई दुर्घटना हो जाए और ऐसी स्थिति में उस डीजे की गाड़ी को ना तो किसी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम मिल पाता है और ना ही उसमें वैधानिक कार्रवाई हो पाती है और परिणाम स्वरूप ये होता है कि अर्थदंड के रूप में, जैसी कि यहाँ भानगड़ी की प्रथा चलती है, उस भानगड़ी की प्रथा के कारण से जो डीजे की गाड़ी का मालिक होता है उसको एक भारी रकम पीड़ित परिवार को भुगतनी होती है और इससे वो कर्जे में पड़ता है और परिवार के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ता है और कहीं ना कहीं से उसके साथ पूरा परिवार प्रभावित होता है। तो उसको इस तरीके से उनके